भैरवी जितना जल्दी आपको सुनती है, जितना जल्दी आपका मानती है, जितनी क्रोधी है उतनी ही दयालु। अगर हम उनको साध लिए, उनको मान लिए, तो उनसे ज्यादा हमारा कल्याण करना, अपने बच्चों को देखना करना सब लेके चलते हैं। अभी के बच्चे शमशान काली के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। मुझे शमशान काली को साधना है। पूछो क्यों? क्योंकि काम जल्दी करती है। मतलब अभी सबको माइन लोगों से काम लेना है, सेवा आराधना नहीं करनी है। आप साधना में तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप पंच तत्व साध नहीं लेते, या पंच तत्वों के गुणों को आप अपने शरीर के अंदर को साध्य करके बैठा नहीं लेते। अच्छा, सिर्फ तंत्र को लेके नहीं, तंत्र मंत्र यंत्र को लेके इतना भयावह स्थिति है जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब अगर कोई तंत्र कर रहा है या साधना कर रहा है तो आप उसके सामने जाओगे तो आपको मार ही डालेगा। मतलब वो इतना दुष्ट है, इतना डरावना बना दी। आपके पास चमत्कार है? हाँ, मैं भी करती हूँ। जब बड़ा हवन होता है आप आ सकते हो जी। और उसमें हम हवन कुंड में खुद आग नहीं लगाते। कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिनको आप साध लो। जैसे मैं जो साधना की हूँ, हम जहाँ चाहे आग लगा दूंगी, किसी के मुंह में भी लगाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आप बैठे हो, आसन भी जल जाए। लेकिन वो चमत्कार नहीं है। जैसे इसको क्या बोलते हैं? अज्ञाव्यता। अज्ञाव्यता। आप उसको साध लीजिए और उसके बाद भी अगर आप उसका गलत उपयोग करेंगे, गलत उपयोग किए या अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए आपने उसका उपयोग किया, या सामने वाले को रिझाने के लिए आपने उसका उपयोग किया, या मैं ये कर सकता हूँ आपने उसको दिखावे के लिए उपयोग किया, तो वो गया। मेरा जो वचन है कि कुछ विशेष हवन होते हैं मेरे माई के, भैरवी माई के। अब भैरवी माई के हवन में ही मैं बस इसका उपयोग करती हूँ, क्योंकि मैं उसको वचन ली। उस हवन में मैं माचिस नहीं लगाती। अभी के बच्चे कर्म को अलग कर दिए, धर्म को अलग कर दिए। अब कर्म करते जाइए, आप इंसान क्यों बने हो भूल जाओगे। आप धर्म करते जाइए, आप एक रोटी के लिए तरस जाओगे। एकदम सत्य है, मुझे वो गोल गोल बात नहीं आता, मैं एकदम सीधा बात बोलती हूँ। आप दोनों में से किसी एक का चुनाव करोगे, आपका जीवन खराब पक्का होगा या नहीं होगा। दोनों का चुनाव कैसे? आप अपना कर्म करिए, अब कर्म करते करते धर्म को साथ में लेके चलिए। ये हो सकता है, बहुत सत्य। नमस्कार, दरस में आपका स्वागत है। साधक साधिकाओं की वाणी साधु हृदय से निकलती है। आज हमारे साथ है अलौकिक मां सुमिरन माई। आइए उनसे अलौकिक जो वातावरण है, किस तरीके से सुख शांति प्राप्त हो सकती है, उसके सफर में चलते हैं। माँ, आप ये बताइए कि मायावी संसार से विरक्त होके साधना में कैसे चलेगी? ये मेरे दादा, परदादा, मेरे पिताजी भी ये साधक हैं। मतलब मेरे परदादा से भी आगे के जो दादा थे, ये सब साधक क्षेत्र में हैं और सभी देवी उपासक हैं। तो मैं बचपन से हूँ, मैं 5 साल की उम्र से इस क्षेत्र में हूँ। घर से ही है। पहले पिताजी जब नवरात्रि आती थी तो सब चीज छुड़वा देते थे और हम लोग रामायण जाप करना, पढ़ना, करना, माई की सेवा करना, वो जो बताते थे वो जाप करते रहते थे। मैं शुरुआत से हूँ, मतलब 5 साल की उम्र से ये सब चीजें मैं कर रही हूँ। इसको आप बोल सकते हो प्राकृतिक प्रदत्त है। ये प्राकृतिक है। तो ये पर इस तरीके से साधना ही करना है, ये आप किस पल से और कैसे सोचे कि? हाँ, जब पिताजी देखे कि मेरा शुरुआत से पूजा पाठ में अच्छा लगा था, मैं हनुमान जी को भाई मान के चलती थी। तो शुरुआत में मुझे ऐसा रहता था कि जब गर्मी आती थी, आम का सीजन आ जाता, तो एक बार जब घर में मंगे नहीं मिला तो मैं 5 रुपए लेके गई मंदिर में, हनुमान जी को दे आई, बोली आम मैं ले जा रही हूँ, मेरा है। बोली आप भाई हो ना, तो आप 5 रुपए रखो, आम मुझे दो। देखो, जिनके अंदर ये जो प्राकृतिक ऊर्जा हो जो होती है, ऊपर वाला जो स्वयं प्रदत्त करके जो भेजता है, वो थोड़े से उद्दंड होते हैं।
आप किसी भी साधु संत महात्मा या जो इस क्षेत्र में है जिनको प्राकृतिक प्रदत्त ऊर्जा है, वो पहले उड़ंत जरूर होंगे। लेकिन जैसे ही साधना क्षेत्र में आना, अपने गुरु का चुनाव करना, मैं 5.5 साल की उम्र से अपने गुरु के साथ हूँ, सानिध्य में थी। अब मुझे पिताजी ही इस क्षेत्र में फिर आगे बढ़े, उन्होंने ही पर आपके सामने तो पूरा खुला एक साम्राज्य था, आप राजनीति में भी जा सकते थे, सामाजिक क्षेत्र में भी जा सकते हैं। आप जिस तरीके से आप ने विलक्षण बुद्धि है, तो आप पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे जा सकते हैं। पर ये साधना, इस पर जाने की कैसे, और इसमें क्या कोई विशेष गुरु से भेंट हुई, तो क्या उसके बारे में बताएं? मेरे गुरुदेव जगदीश बाबा है। वैसे मैं आज असल पाठ पंथ की हूँ। इसको अगर मोटे शब्द में बोलो तो महेश्वर पंथ की मैं हूँ। तो महेश्वर पंथ का शुरुआत हमारे परमेष्ठी गुरु महेश मतलब आदिशंकर महादेव के द्वारा किया गया है। उसके बाद उन्होंने एक समय के बाद फिर हमको ज्ञान देने के लिए, तंत्र सिखाने के लिए, मंत्र सिखाने के लिए, जैसे आप लोग बोलते हो वासुकी महाराज, हम उनको छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलते हैं रंगासुर। वो रंगासुर है हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो हम उनको अपना प्रधान मान के पूजा पाठ करके उसमें चलते हैं। मैं 5 साल से 5 साल हो गया था मुझे, 5.5 साल की थी जब मैं अपने गुरु के पास गई थी। मेरे गुरुदेव ही मुझे नहलाना, खिलाना, करना, पाल पोस के बड़ा किए हैं। इधर स्कूल कॉलेज भी उसी समय में चलता गया, लेकिन कुछ चीजें सबसे अलग थी जो मेरे पिता नहीं संभाल पा रहे थे। मतलब मेरा एक वो था कि मैं किसी को भी ये सही नहीं गलत है मैं बोल के आ जाऊंगी, ये सही नहीं चल रहा है ऐसा कर मैं बोल के आ जाऊंगी। और शुरुआत से ही मतलब मेरी कुलदेवी भी है काली माई, और वो मुझे अति प्रिय है। अति यानी वो मेरा संसार है, मेरे प्राण है। तो फिर तो कुछ भी शुरुआत से ही है मेरा इन सब चीजों में लेके बिल्कुल चलती। फिर गुरुदेव मिल गए, फिर उन्होंने बताया, समझाया, जो ये उड्डंतता जो ऊर्जा के रूप में निकल रही थी उसको एक सही क्षेत्र में, सही दिशा में लगाया। माई, मुझे शास्त्रों में भी लिखा है, लोग कहते भी हैं कि भगवान की शरण में जाओ, हाथ जोड़ लो, खड़े हो जाओ तो इच्छा की पूर्ति हो जाती है। इसके बजाय साधना क्यों जरूरी है? अब जैसे हमारे माता पिता है, हम हंस के बोलेंगे कि मुझे ये चीजें, ये वस्तु चाहिए। अगर मान लो वो हमको नहीं देना चाहते तो आप रूठोगे, आप रोओगे, आप गुस्सा करोगे। तो ना चाहते हुए भी माता पिता को वो वस्तु को हमको लाके, भले कुछ समय के लिए ना हो, लाके देना पड़ेगा। जैसे महाराज ध्रुव थे, मैं एक दिन उनकी माता भोजन बना रही थी, तो भोजन बनाते समय बालपन 5 वर्ष के बालक थे महाराज ध्रुव। वो वहां पे खेल रहे थे, अपना बाल क्रिया कर रहे थे। तो उनकी माता उनको डांट के एक थप्पड़ लगा दी। तो दौड़ते हुए अपने पिताजी के पास गए, अब पिताजी के गोद में बैठ गए। और जब माँ खाना वाना बना के फुर्सत हुई और जब गई बच्चे के पास देखने के लिए कि लगता है मैं ज्यादा जोर से डांट दी, ऐसा कर दी, तब ध्रुव उनसे पूछते हैं, माँ ये बताओ कि क्या पिता के गोद से भी बड़ी कोई दूसरी गोद है? तब उनकी माँ बोलती है कि हाँ बेटा, तुम्हारे पिता से भी बड़ी गोद उस परम पिता नारायण की गोद है, जो असीम है, जो कभी नहीं खत्म हो सकती, जिसमें हम सभी बच्चे समाये। अब वो 5 वर्ष के ध्रुव को, महाराज ध्रुव को वो मन में लग गया। रात्रिकालीन जब वो अपने घर से निकले तो सबसे पहले उनको नारद मुनि मिले। नारद मुनि को उन्होंने गुरु स्वरूप माना, और माँ ने जो बोला कि मेरी माँ ने बोला कि पिता से भी बड़ी गोद है नारायण की, तो मुझे उस गोद में खेलना है। तो नारद जी ने उस 5 वर्ष के बालक को बताया कि तुम इस क्षेत्र में जाओ, ये साधना करो। वो हठ साधना थी जो महाराज ध्रुव ने की थी। उन्होंने जब वो साधना की शुरुआत किया तो पहले तो जो मंत्र नारायण जी ने बताया उसको जाप करे, पूजा पाठ करे। अब उनको लगा कि इससे काम नहीं बन रहा है, नारायण नित खुश होंगे, तो उन्होंने पहले भोजन छोड़ा। फिर कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक भोजन छोड़ के किया, तब उनको फर्क नहीं दिखा। फिर उन्होंने फल छोड़ा। फिर कुछ महीनों तक उन्होंने पूजा पाठ किया, जब किया कि अब नारायण दिखेंगे, उससे भी बात नहीं बनी। फिर उन्होंने जल छोड़ा। जब जल छोड़ने के बाद भी बात नहीं बनी तो उन्होंने अपने प्राण आयु अवरुद्ध करके यहां स्थापित कर लिया। 5 वर्ष के बालक के कारण सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गई थी। तो नारायण को विवश होके आना पड़ा उस बच्चे को, वो महाराज ध्रुव को आप अपने गोद में बैठाना पड़ा। तो कभी कभी माँ बाप से अपनी बात मनवाने के लिए थोड़ा करना पड़ता है, हठ नहीं करोगे तो नहीं बन सकता। मैं जहां तक मैं समझता हूं कि अवर्णनीय है, अकथनीय है माँ भैरवी, कुछ बताएं, बोलेंगे?
माँ भैरवी शक्ति का भंडार है, बहुत उग्र है, बहुत वेग है। भैरवी अष्ट भैरवी होती हैं, पताल भैरवी, शमशान भैरवी, कमला भैरवी, त्रिपुर भैरवी, संघार भैरवी। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से माने अपने अलग अलग अंश और रूप धारण किए। मैं कमला भैरवी की सिद्धि की हूँ, मैं कमला भैरवी की हूँ। जैसे अगर सरल शब्दों में समझाऊं भैरवी माई का, शंकर जी के भैरव हैं। शंकर जी की समस्त ऊर्जा अगर भैरव पूजा करेंगे तो साक्षात वो ऊर्जा के स्रोत है भैरव। कलयुग में प्रशस्त है, वैसे ही कालो प्रशस्ते भैरवी, कलयुग में भैरवी प्रशस्त है। माँ पार्वती जब असुर, वो भी एक माँ है, साधारण देवी है, अपना रहती है, अपना वास करती है, लेकिन जब ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या असुर है या प्रताड़ना करते हैं या कुछ उनको सुधारना होता है तो अपना रूप परिवर्तित करती है। वो जो शक्ति उनके ऊपर जब चढ़ती है और आती है वो है भैरवी। भैरवी जितना जल्दी आपका सुनती है, जितना जल्दी आपका मानती है, जितनी क्रोधी है उतनी ही दयालु। अगर हम उनको साध लिए, उनको मान लिए तो उनसे ज्यादा हमारा कल्याण करना, अपने बच्चों को देखना करना सब लेके चलती है। माँ, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि आप वो जल साधना जो अलौकिक अग्नि साधना दोनों के तेज को थोड़ा महसूस किया हूँ। वो दोनों क्या बताएंगे, जल साधना और अग्नि साधना? हमारा शरीर पंच तत्व से बना है। अगर आपको साधना मार्ग में आगे बढ़ना है, अभी के बच्चे थोड़ा सा इनमें अज्ञानता बोला जाए या गुरु शरण में नहीं है, उसकी वजह से इनको समझ नहीं आता। हमको वीर साधना करना है, हमको मसान साध लेना है। अभी के बच्चे शमशान काली के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, मुझे शमशान काली को साधना है। तो पूछो क्यों? क्योंकि काम जल्दी करती है। मतलब अभी सबको माई लोगों से काम लेना है, सेवा आराधना नहीं करनी है। आप साधना में तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप पंच तत्व साध नहीं लेते, या पंच तत्वों के गुणों को आप अपने शरीर के अंदर को साध्य करके बैठा नहीं लेते। अग्नि साधना, जब आप अभी जो धुनी साधना आप देखे हैं, वो 10 में से 54 नहीं है जब हम लोग करते हैं। ये सब था, इसलिए उसके बहुत चरण है। जो आप जो उस समय थे वो प्रथम चरण है। मतलब आप जब अग्नि के समीप बैठे तो आपका शरीर इतना साध्य होना चाहिए कि उस अग्नि का जो तेज है, जो वेग है, वो आपको महसूस ना। जब तक हमको लग रहा है अग्नि के पास बैठ जल रहा है, शरीर में ताप आ रहा है, थोड़ा पीछे थोड़ा आगे, आप तैयार नहीं है साधना के लिए। अग्नि साधना आप तब कर सकते हैं जब आपको अग्नि के पास बैठा दिया जाए और आप अपने मंत्रों में अपने शरीर को इतना साध लिए हैं कि आपके पास कितनी धुनी लगी हुई है उसका फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको उसका किसी प्रकार का भी शरीर में कष्ट नहीं हो रहा है, और आप अपनी आत्मा को परमात्मा या जिनको भी इष्ट मान रहे हैं या जो भी साधना कर रहे हैं उसमें आप लीन हैं। वो साधना है। माई पर तासीर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अग्नि की तासीर अलग है, पानी की तासीर अलग है, एक ठंडा एक गर्म, तो दोनों के से एक निचोड़ एक कैसे आप ये अभी बताइए। जैसे पंच तत्व है, अब हमारे शरीर में अग्नि भी है, वायु भी है, जल भी है, आकाश भी है, पृथ्वी भी है। शरीर के लिए पूरक नहीं है, शरीर के लिए ये कष्ट नहीं दे सकती। जल साधना हमेशा जब बहुत ठंडी हो, अति ठंडी हो, रात में 12 बजे शुरू होगा, 2:45 या उनके जो भी जैसे अपने पंथ वाले हैं उनका कुछ अपना अपना एक गणित होता है करने का। अब इसमें भी 2 प्रकार होते हैं। एक कुछ बहुत जब एकदम ही आप समर्पित हो जाएंगे, सब चीजों में आगे बढ़ जाएंगे, तब आपको उस साधना में लेके जाते हैं। दूसरा होता है कि आप कोई भी रंग, जिस प्रकार का मंत्र आप साध रहे हैं उस रंग के हिसाब का, मंत्र के हिसाब का आप कपड़ा पहनते हैं रंग का, उसको आप 12:30 बजे एकदम कड़कड़ाती ठंड में ऊपर से हवा चलती है, मेरा अनुभव है, बहुत तेज हवा चलती है, मैंने महसूस किया। आप उस ठंड में खड़े हो जाइए, लेकिन
आपके मन में ये नहीं होना चाहिए मैं पानी में पैर डाल रहा हूं तो सांप आ गया, बिच्छू आ गया, कोई जानवर आ जाएगा मुझे काट लेगा, या कोई आ रहा है क्या, मछली काट रही है क्या। साधना है तो बहुत दूर की बात है। जब तक साधक अपने मन को नहीं साध लेगा तब तक वो किसी भी साधना में आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये डर कब खत्म होगा? बिना इस डर के आप जल साधना का जा भी नहीं कर सकते। सबसे पहले ये आप डर खत्म करिए। माई, उस साधना के लिए शिष्य या शिष्या बनना जरूरी? एकदम ज्यादा, क्यों? बहुत ज्यादा। अब जैसे आप ये मानिए मुझे अपना कल्याण करना है, तो मेरा कल्याण कहां से होगा? मैं किसी आध्यात्मिक, सांसारिक या किसी भी दृष्टिकोण के मुझे एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करूंगी जो मेरा अच्छा मेरा बुरा मुझे बताए। इसमें मेरा स्वार्थ है। जैसे आप हैं, मुझे लगेगा आप इस क्षेत्र में मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, वो मेरा है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि मुझे अपना कल्याण करना है। अगर मुझे साधना करना है या अध्यात्म में जाना है या परलौकिक शक्तियों का अनुभव करना है या अपना जीवन सुखमय बनाना है या मेरे अंदर जो अवगुण है उसको दूर करना है, तो मुझे एक के प्रति तो समर्पित होना ही पड़ेगा। आप जब तक समर्पित नहीं होंगे, आपको मुझसे क्या चाहिए होगा? मैं समर्पित रहूं, तब तो आप मुझे कुछ बताएंगे। क्या हम राह चलते व्यक्ति को टोक सकते हैं? हमारा अधिकार ही नहीं है टोकने में। जब तक वो शिष्य या शिष्या बन जाते तो हमारा अधिकार होता है उनको एक झपट मारने में। गलत कर रहा है, चल इधर नहीं इधर चल। फिर वो हमारा बेटा है, हमारा पुत्र है, हमारी बेटी है, ये गलत करी इधर चल, वो हमारा हक है। तो अगर आपको अपने जीवन बहुत सरल, मतलब जीवन अभी बच्चे ना बहुत कठिन समझते हैं जीवन को, माई तकलीफ ही तकलीफ, दुख ही दुख है। बिल्कुल। तो दुख कहां से आ रहा है? हमारे कर्मों से आ रहा है। तकलीफ कहां से आ रही है? हम जो गलतियां कर रहे हैं उससे आ रही है। अगर आपके पास मार्गदर्शन करने वाला उचित, जिसको भी आप जानते हैं, वो व्यक्ति होगा बेटा यहां, क्योंकि वो अनुभव है उसके पास। अनुभव जीवन को बहुत सरल कर देता है। वो बताएगा कि देख इसमें एक बार देखा था, ऐसा मत करना, ये करने में तुझे कठिनाई होगी, इस प्रकार से कार्य करना, तुझे तकलीफ नहीं होगी। माई, जब बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें ओम मूल तत्व है। एकदम। ओम के बिना, ओम के सिवा कुछ नहीं। ओम साक्षात ब्रह्म है। ओम में सर्व शक्ति संपन्न है। शब्द ब्रह्म क्या कहेंगे? शब्द ब्रह्म के विषय में? शब्द ब्रह्म संस्कृत का शब्द है, जी। ब्रह्म। अगर सरल शब्दों में आप बोलोगे, परमेश्वर या सर्वव्यापी शक्ति, ये ब्रह्मा के अर्थ है, जो एकदम सरलता से आप समझ सकते हैं। ब्रह्म को ब्रह्मांड की आत्मा कहते हैं। ब्रह्म ही ब्रह्मांड की आत्मा है जो हर जीवों में व्याप्त है। ये ऐसी शक्ति है, ऐसी ऊर्जा है जिसका कोई अंत नहीं। और ये भी बोला जाता है कि हम सब ब्रह्म से ही उत्पन्न है, सृष्टि पूरी ब्रह्म से ही उत्पन्न चल रही है। और आखिरी में जब हमारा प्राण छूटेगा या हम सीताराम होंगे तो जाके वही पे हमको मिलना है। ब्रह्म एक अलौकिक ऊर्जा है, तो पूरे संसार में कण कण में व्याप्त है। आम जो धारणा है तंत्र, मतलब लोगों के दिमाग में तुरंत आता है रहस्य। तंत्र यानी रहस्य, यानी कुछ अलग ही। हाँ। क्या कहेंगे इसमें? मैं आपको अभी मंगलवार की घटना बताती हूँ दरबार की। नहीं। सूरत से आए थे बच्चे। अच्छा, सिर्फ तंत्र को लेके नहीं, तंत्र मंत्र यंत्र को लेके इतना भयावह स्थिति है जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब अगर कोई तंत्र कर रहा है या साधना कर रहा है तो आप उसके सामने जाओगे तो आपको मार ही डालेगा। मतलब वो इतना दुष्ट है, इतना डरावना बना दे। अब वो महिला है, आज 55-56 साल की थी, सूरत से आई थी। वहां आसपास खूब दिखाई, बातचीत किया, तरह तरह लोगों के पास गई। उनको कुछ आर्थिक, सामाजिक और थोड़ा कुछ शारीरिक दिक्कत भी था। तो जहां भी जाती थी, जिनके पास भी गई, जो भी बैगा बुनिया अपना दिखाना कराना, तो बोले तेरे शरीर में जो ऊर्जा ना पहले वो मुझे दे दे,
तेरे भी बोलते माई मैं वहां से पहले तू वो मुझे देगी ऊर्जा को, तब मैं तेरा काम करूंगा, और नहीं देगी तो तेरे में हम लोग वशीकरण करेंगे और तेरी ऊर्जा ले लेंगे। वो डर के सूरत से राजनांदगांव आई है, छत्तीसगढ़ आई है। मैं ये लोग ऐसा बोलते हैं। तंत्र बहुत सुंदर चीज है, मतलब तंत्र जैसा कुछ नहीं। जो भी व्यक्ति इसको समझ पाया वो अपने जीवन को बहुत सरल बनाया। मतलब हम तंत्र से अपने शरीर खत्म होने बाद के समय को भी बहुत सरल और सुगम बना सकते हैं अगर कोई सही व्यक्ति है तो। तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि तंत्र मतलब सामने वाले के मन मस्तिष्क में एक सिहरन दौड़ जाती है कि जरूर हाँ। कुछ भी हो। तो ये इसको दर्शकों को बताएंगे कि इसे कैसे कैसे पहचाने, क्या है स्टेज करें। अभी बच्चों में बहुत चल रहा है वशीकरण। मोहनी वशीकरण ये बच्चों में बहुत चलता है। और मेरे पास जितने बच्चे आते हैं, माई हम यहाँ गए थे, इसने इसने कुछ कुछ दिया, हमने खिलाया पर उसका काम नहीं हुआ या ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा बोलना है आज मैं भी इंसान हूँ, हम सब इंसान हैं। यहाँ तो राम जी भी आए वो कष्ट पाए, कृष्ण जी भी आए तो कष्ट पाए, जो साक्षात परमेश्वर है, साक्षात भगवान है। आज अगर हमारा कर्म गलत है, अभी के जो कुछ मंत्रों को साधने के बाद उनको क्या लगता है कि मैं इसको ऐसा फूंक दूंगा तो वो ठीक हो जाएगा। अरे मेरा सर दर्द है और आपका सर दर्द है, तो मेरा टेंशन से हो सकता है, आपका माइग्रेन से हो सकता है। एक चीज दोनों में हमारे काम नहीं भाई है। इसमें जो सामने वाला भी तो यही चाहता है कि मैं जाऊं और हाँ, और ठीक हो जाऊं। ये बहुत गलत है। मतलब इसमें 100 में से 90% गलती बच्चों की है, जो व्यक्तियों का सही चुनाव नहीं करते। अच्छा, अगर आज अपन मेरे पास जो आते हैं, मैं अधिकतर मोहिनी वशीकरण नहीं करती। रिश्ते में देखोगे कभी कभी पति गलत हो सकता है, कभी कभी पत्नी गलत हो सकती है। ऐसा नहीं कि दोनों में से एक ही गलत हो हमेशा। अब जैसे मान लो आपसे गलती हो गई, अब आप बोलोगे गलती तो हो गई लेकिन मैं उसको मना रहा हूँ, नहीं मान रही, मेरी बात नहीं सुन रही, आप बना के दो, मैं उसको खिला दूंगा। आप और कहीं जाएंगे तो आपको लौंग में मीठा में कूट के दे देंगे, आप इसको खिला देना, चाहे उसका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप गलत हो, आपने गलत किया है, तो सिर्फ एक को क्यों देना? आपको मोहिनी वशीकरण देना है तो दोनों पति पत्नी को दो कि आपस में मोह रहे, उनको संसार के लिए फर्क ना पड़े, तब तो ये सही कार्य है। किसी एक को सामने वाले के पीछे इतना क्यों झुकाना? भाई तंत्र में 3 होता है, मैं जहां तक पढ़ा हूँ। हाँ। अब हो सकता है तुच्छ ज्ञान है। आध्यात्मिक, पारलौकिक, लौकिक। इसी को तंत्र में बोलते हैं सात्विक, तामसिक, राजविक। तामसिक साधनाएं 3 प्रकार की होती हैं। तामसिक तमो यानी जो बलि प्रथा से काम करते हैं। राजविक यानी जैसे आपका कोई लक्ष्य है कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, और लक्ष्य प्राप्ति हेतु हम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना एक समय बांध के जो साधना या पूजा पाठ करते हैं और संकल्प पूरा होने के बाद हम उसको वहां समाप्त कर देते हैं, वो है राजविक। सात्विक फूल, मीठा, चंदन, बतासे, पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ा के जो साधना भगवान को प्रसन्न की जाती है वो सात्विक है। अच्छा भाई, आजकल चमत्कार का चलन है। हाँ, एकदम है। आपके पास चमत्कार है? हाँ, मैं भी करती हूँ। ये कभी हमारे दर्शकों के इसमें भाव ये रहा तो कभी। जब बड़ा हवन होता है आप आ सकते हो, जी जी। और उसमें हम हवन कुंड में खुद आग नहीं लगाते। अच्छा, अपने आप सिर्फ अच्छा, आप अपने हाथ से चावल और एक कपूर रख देना, कोई भी रख देना। जी। अगर देखो, लेकिन ये चमत्कार नहीं है। चमक ये आपकी साफगोई मैं बता रही हूँ, ये साधना है। ये साधना मेरी गुरु प्रदत्त है, गुरु प्रदत्त है। कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिनको आप साध लो, जैसे मैं जो साधना की हूँ, हम जहां चाहे आग लगा दूंगी, किसी के मुंह में भी लगाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आप बैठे हो, आसन भी जल जाएगा, लेकिन वो चमत्कार नहीं है। जैसे इसको क्या बोलते हैं, अज्ञा बेताल। अज्ञा बेताल आप उसको साध लीजिए, और उसके बाद भी अगर आप उसका गलत उपयोग करेंगे तो कुछ समय बाद वो निकल जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। ये काफी महत्वपूर्ण है कि गलत उपयोग, आप गलत उपयोग किए या अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए आपने उसका उपयोग किया, या सामने वाले को रिझाने के लिए आपने उसका उपयोग किया, या मैं ये कर सकता हूं आपने उसको दिखावे के लिए उपयोग किया, तो वो गया। लेकिन आपने जो उससे वचन लिए हैं कि जैसे मेरा जो वचन है कि कुछ विशेष हवन होते हैं मेरे माई के, भैरवी माई के, अब भैरवी माई के हवन में ही मैं बस इसका उपयोग करती हूँ, क्योंकि मैं उससे वचन ली।
उस हवन में मैं माचिस नहीं लगाती। लेकिन वो चमत्कार नहीं है। चमत्कार स्थायी नहीं रहता। जैसे बादल आते हैं, गरजते हैं, गुड़-गुड़ करेंगे, पानी गिरा, तो आधा 1 घंटा तो बादलों को आने में लगता है। आसमान काला करेंगे, पूरी मेहनत बादलों की है। बारिश आई, गिरी। 1 सेकंड के लिए बिजली आती, चमकती है और चली जाती है। चमत्कार आँखों का धोखा है, 1 सेकंड का है, आएगी और चली जाएगी। आप लगभग कई वर्षों से लोगों के दर्द दूर कर रहे हैं और इतने सामान्य क्यों हैं? जो जैसे जैसे आज तक चल रहा है आभा मंडल बना के रखते हैं, बहुत बड़ा आप ये रखते हैं, इसमें पर मेरा आप बहुत इतने नुकसान सादे है। सिंपल कैसे? इसमें मेरा बहुत नुकसान है। अभी जैसे ही आप किसी को बोलेंगे कि माई से मिलाओ, ये मेरे साथ हुआ है। अच्छा, ये राजनांदगांव के अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनको आप भी जानते हैं। आप बोलेंगे माई से मिल के आओ, उनके मन में ऐसा आता है कि एक महिला होंगी, बढ़िया माला मुंदरी, एकदम बढ़िया, एकदम बैठी। जो जिस तरीके से आजकल भव्यता दिखाने का दौर है, तो पिताजी नीचे बैठे थे, तो उनको लोकल के ही हैं, उन्होंने बताया कि माई के पास एक बार चले जाना। तो वो नीचे पिताजी को पूछे, मुझे माई से मिलना है। पिताजी बोले, आप ऊपर चले जाओ, माई बैठी है। उस समय मैं अपने इधर अपने भगवान लोग साफ सफाई वस्त्र पहनाने में लगी थी। मैं देख रही, तो मुझे बोलते माई से मिलना है। बोली हाँ बताइए। नहीं नहीं बेटा, तुमसे नहीं, माई से मिलना है। बोली मैं ही हूँ, मुझे बताइए आपको क्या कष्ट है। अभी के लोगों का दिमाग में छा गया कि अगर तांत्रिक है और तंत्र मंत्र करती हैं और दरबार लगता है, एकदम एकदम सज के बहुत भारी चमचम चमचम करते पहन, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वास्तविकता नहीं। पर आप जिस तरीके से सामर्थ्य है, आप जिस वो आपके पास लोग आते हैं, तो आप फिर भी आर्थिक रूप से खासकर पैसे से ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि आप विलक्षण मंदिर का भी अपने प्रयास से निर्माण कर रही हैं। मंदिर का निर्माण 3 साल हो गए उसको शुरू हुए, कोई चंदा नहीं लिया गया, ना चंदा का अभियान चलाया गया, ना किसी से मांगा गया। हम कुछ 5 से 6 व्यक्ति हैं जो जिनकी इच्छा थी उन्होंने खुद लगाया, उससे मंदिर का निर्माण हुआ है और अभी भी काम चल ही रहा है। आगे देखें अगर हम सक्षम होंगे। अच्छा हाँ, ये तो मुझे बताना ही है आपको, 5 जून को माई की प्राण प्रतिष्ठा है। समय आ गया। 1 महीने बाद बाउंड्री वॉल जो जैसे अपनी क्षमता होगी करते जाएंगे। पर मेरे मेन तो जो प्रश्न है, उसका मुख्य प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया, पैसे से दूर क्यों है आप? क्योंकि मैंने वो जीवन देख लिया है जिसके बाद अब मोह नहीं लगता। मैंने बहुत गरीबी देखी, मैं बोरा ओढ़ के सोए हैं हम लोग, हमने इतनी गरीबी देखा। राजनांदगांव में ही 300 के रूम में किराए में रह के आज हम अपना पूरा परिवार बोरे में, जब ठंड आती थी तो इतना भी नहीं रहता था कि हम ओढ़ने का कुछ सामान ले लें, तो हमारी माँ हमको बोरा उड़ा देती थी तीनों को। तब तो और ललक होना चाहिए ना, पर जिस तरीके से वही बता रही। अब हमारे पिताजी वो शुरुआत से हमको एक बात समझाए हैं कि सम्मान का 1 रुपए ठीक, मांगा हुआ 1 लाख रुपए ठीक नहीं। और हमारे गुरु हैं जो जैसे उनके पास भी देश विदेश के बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे लोग आते थे, हम अपनी नजरों के सामने देखे। तो जो विदेशी जो आते करते थे वो बहुत पैसा चढ़ाते थे, अति। मेरी नजरों का, आंखों का देखा है। जैसे हम बड़ी वाली पेटी रखते हैं, संदूक पेटी बड़ी वाली, उसमें पेटी पेटी पैसा उनका फुल रहता था। नजरों देखी बातें हमारे गुरुदेव उस समय का। मतलब आज से आप ये मान लो उन्होंने कायाकल्प किया था, उनकी उम्र कोई नहीं जान सकता था। जब मैं मिली थी तब 250 साल के थे वो। वाह! लेकिन हिम्मत है, एक झुर्रियां आ जाए, सिर्फ एक नीचे गमछा, पैरों में भी कुछ नहीं। अच्छा, इतना पैसा होने के बाद भी उनका नियम था, रोज 5 घर चुनाव करते थे, 5 घर जाके भिक्षा लेते थे और 5 घर में से अगर कोई दे दिया तो वो खाएंगे। उसमें भी 3 बार बोलते थे, दे दो दे दो। 3 बार में नहीं दिए, हंस के उस घर से चले जाएंगे। पेटी पेटी मैं नजरों के सामने देखी, उस पेटी भरा हुआ पैसा। और वो कहाँ जाता था? वो पूरा दान करते थे, मंदिरों के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, करने के लिए, वो पूरा हमारी नजरों के सामने वो दान में जाता था। माई, जिस तरीके से अभी वातावरण है, आत्मविश्वास की घोर कमी, बेचैन, बिल्कुल वो बेचैनियां पूरा है, परेशान आत्माएं,
तो आज उनके माँ लिए इतनी चलिए जल्दी बहुमूल्य खुशी समय, खत्म हो गई। तो उनके हमारे दर्शकों के लिए खासकर आपका क्या महत्वपूर्ण संदेश है, किस तरीके से वो अपने जीवन में सुकून पाए? अभी के बच्चे कर्म को अलग कर दिए, धर्म को अलग कर दिए। आप कर्म कर्म करते जाइए, आप इंसान क्यों बने हो भूल जाओगे। आप धर्म धर्म करते जाइए, आप एक रोटी के लिए तरस जाओगे। ये एकदम सत्य है, मुझे वो गोल गोल बात नहीं आता, मैं एकदम सीधा सीधा बात बोलती हूँ। आप दोनों में से किसी एक का चुनाव करोगे, आपका जीवन खराब पक्का होगा या नहीं होगा। दोनों का चुनाव कैसे हो? आप अपना कर्म करिए और कर्म करते करते धर्म को साथ में लेके चलिए। ये हो सकता है, बहुत सरल है। 100 में से जितने मेरे पास आते हैं, मैं हर रोज 50 से 55 लोगों को मिलती हूँ, एकदम पक्का है मेरा मिलना। उसमें से 100 में से 90 लोगों को नहीं पता है उसके घर के कुल देवी देवता कौन है। आज के बच्चे, अब बच्चों का भी दोष नहीं, उसमें माँ बाप का दोष है। स्पष्ट बात करती हूँ, आपने अपने बच्चों को कुल देवी देवता तक का ज्ञान नहीं दिया। एबीसीडी पढ़ के आज क्या कर लिए। पहले के बच्चे ठीक थे जो गुरुकुल में जाते थे, धर्म समाज, ये माँ है तो माँ का ये सम्मान है, पिता है तो पिता का ये सम्मान है, ये चाचा है तो इनका ये सम्मान है। और वो नौकरी भी करते थे, वो कमाते थे भी, घर को भी चलाते थे, किसानी भी करते थे जब गुरुकुल चलता था। अब आज का ऐसा हो गया है कि मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, बेटा कलेक्टर बन गया तो आके आपके पैर दबाएगा, उसके पास समय। एकदम सच बात, आप जैसा बोओगे वो आप काटोगे। आप ये नहीं सोच सकते कि हम आज सिखा कुछ और रहे, कर कुछ और रहे। हम बोलते हैं बच्चे को पूजा करो, बच्चा करता ही नहीं। आपने बच्चे के सामने कब पूजा किया? आप बच्चों के सामने कब बैठे? आपको समझाने की जरूरत पड़ती क्यों है? आज हमको तो किसी ने नहीं समझाया। हमने अपने पिता को करते हुए देखा है। हमने अपनी माँ को कुल देवी का पूजा पाठ करते, सेवा करते, नियम धर्म और शुद्धता के साथ रहता देखा है। आज बचपन से हमारा ऐसा है। आज तक हमारे पिता नहीं बोले तुम दीपक लगा लो, लेकिन हमने देखा है तो हमने किया है। अब मान लो किसी को ये आगे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा, अब इसी चीज से दुख है। इसका सब अच्छा अच्छा हो रहा है, मेरा कुछ अच्छा अच्छा नहीं हो रहा, अब इस चीज का दुख है। तो आप ये देखिए कि वो आगे बढ़ने के लिए अगर आपने 4 घंटा मेहनत किया तो उसने 6 घंटा मेहनत किया है। आप उसके पीछे की स्थिति देखो, पीछे की परिस्थिति देखो। और कभी भी ऊपर वाले ने हमको शरीर दे दिया, बुद्धि दे दिया, खाने पीने की व्यवस्था कर दिया, माँ बाप ने मालिश कर करके खड़े कर दिया, आप अब सक्षम हैं। कुछ बुद्धि कुछ विवेक बच्चों में भी रहना चाहिए। क्या पता है कि किसी स्थिति या परिस्थिति की वजह से आपके माता पिता ये सब चीजें आपको ज्ञान ना दे पाए हो या ना समझा पाए। लेकिन आज जब इतने बड़े हैं कि आपको पता है आपको भूख लग रहा है, खाना खाना, तो आप इतने नहीं बड़े कि मेरे घर का कौन देवी देवता है मैं उस चीज का पता कर लो। मैं नहीं बोलती आप 2-2 3-3 घंटा पूजा करिए। आप कभी घर से निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, एक अपने कुलदेवी का नाम का तो दीपक लगा सकते हो, बाकी देवी देवता भूल जाओ। लेकिन अभी बच्चों में, आप उदाहरण के लिए बोलूं कि जैसे राजनांदगांव, लेकिन मुझे राजनांदगांव के देवी देवता का पता नहीं होगा। मैं कामाख्या, ये वो संसार के जितने बड़े बड़े सब मैं मंदिर घुमाऊंगी, अब बाकी सब देवी देवता मुझे पता होंगे। लेकिन मेरे घर का पास का छोटा सा शिव मंदिर भी होगा तो वो मुझे नहीं पता है। ये हमारे दुख का कारण। देखो, आज हमको अगर इंसान बने हैं, कुल गोत्र मिला है, जीवन मिला है, तो ये आशीर्वाद आपके कुल देवी देवताओं का है। उन्होंने हमारा भाग्य सौभाग्य लिखा कि आज ये माता पिता हमको मिले, है ना। आज हम माता पिता वो पाए। बच्चे कभी भी जीवन में 3 चुनाव नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। ना वो माँ बाप को चुन सकते, ना वो गुरु को चुन सकते, ना वो कुल देवी देवता चुन सकते। ये पूर्व निर्धारित है, ये भगवान की तरफ से। आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुल देवी देवता का पूजा पाठ तो कर सकते हो ना। और ये एकदम मुख्य बात है कि आपके जीवन में कितने भी दोस्त हों, कितने भी रिश्तेदार हों, ये मैं सभी बच्चों को बोल रही हूं। आप अपने पास, चाहे आपका गुरु हो, चाहे कोई भी हो, हमारे यहाँ ठिहा बोलते हैं उसको, बोलूं तो स्थान, एक स्थान और एक व्यक्ति जीवन में ऐसा रखो कि आप अगर किसी का खून कराओ तो उसको स्पष्ट बताओ मेरे से ये गलती होके आ गई। किसी एक को तो रखो आप अपने जीवन में बताने के लिए, और उस व्यक्ति का चुनाव बहुत सही करना, वरना एक का कराया जो दूसरा करा मत बोल दे। तो जब आपके पास आपको रास्ता बताने वाला, आपको लक्ष्य बताने वाला, आपको सुधारने वाला, आप डांट करोगे तो आपको प्यार से समझाने वाला रहेगा, तो जीवन में दुख नहीं रहता। लेकिन जब तक जड़ें मजबूत हैं तब तक आगे की पीढ़ी खराब नहीं हो सकती।
अभी के तो माता पिता को भी नहीं पता है। ये हाल है। आपने सुना मां सुमिरन माई किस तरीके से बता रही थी कि कैसे सुकून भरा जीवन जिया जा सकता है और साधना के सुपरिणाम क्या हो सकते हैं। अब फिर कभी शख्सियत के साथ अगले किसी एपिसोड में। नमस्कार।